दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है तो ज्योतिष की शुरुआत हो जाती है, या यूं कहें कि बचपन से ही, जन्म से ही ज्योतिष का प्रभाव उसके जीवन पर हो जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कई बार आपके जो ग्रह हैं वो कमजोर हो जाते हैं, कई बार मजबूत हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि किसी जीवन में, किसी व्यक्ति के कुंडली में कमजोर ग्रह ही होते हैं, उसका पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्री से बात करते हैं, तो बताते हैं कि हर चीज का समाधान है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रूही जैन जी, कि कैसे हम अपनी कुंडली को मजबूत कर सकते हैं। रूही जी, आपने ये तो बताया हमें कि जन्म से ही ज्योतिष प्रभावी हो जाता है आपके जीवन पर। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कुंडली कमजोर है तो क्या कोई ज्योतिषी समाधान है? कैसे उसे मजबूत किया जा सकता है? कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया सकता है, तब जबकि कुंडली में जो ग्रह हैं आपके वो कमजोर जगह पर बैठे हुए हैं? देखिए पंकज जी, ज्योतिष शास्त्र में हमारे कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं। और जो कुंडली का एक जो हॉरोस्कोप का जो कहते हैं ना, एक खाना जो होता है, उसमें 12 घर होते हैं जी। इन 12 घरों में ग्रह अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से हर किसी की कुंडली में अलग अलग स्थान में बैठे रहते हैं जी। तो हर किसी की कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ ग्रह खराब होते हैं जी। तो जो खराब ग्रह होते हैं, बेसिकली जब कोई हमारे पास में आता है और हमको अगर कुछ समझ में आता है कि जैसे कई बार जो ग्रहों की जो युतियां भी होती हैं जी, जो कुछ खराब ग्रहों की जैसे युति आ जाती है, जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले एक जो कॉलर थे जिनके इसमें सूर्य और चंद्रमा की युति थी, तो सूर्य और चंद्रमा की युति मिलकर ग्रहण दोष बनाती है। सो ग्रहण दोष का मतलब ही होता है कि आपको आने वाली जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फल होते हैं, या जो अच्छी चीजें होती हैं आपके जीवन में, आप उन सुख सुविधाओं का पूरे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। आप कोई कार्य करते हैं तो उसकी सफलता आपको पूरे तरीके से नहीं मिल पाती, उसमें ग्रहण लग गया, जैसे कि नाम से ही साफ हो रहा है कि वो ग्रहण लग गया है। तो ये एक तरीके का ग्रहण दोष बना देता है। तो उसके लिए हमारे ज्योतिष में जो है, जो कुछ पूजा पाठ होता है, और जैसे हम उसमें सूर्य चंद्रमा के ये चीजें डिपेंड करती हैं कि बाकी ग्रहों की भी जैसे युति है, वो जो खराब ग्रह हैं, अगर ये दोनों साथ में बैठे हैं तो हम उनके लिए पूजाएं सजेस्ट करते हैं, जाप सजेस्ट करते हैं, ताकि उन ग्रहों के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको कम किया जा सके और जातक की जिंदगी में कम से कम परेशानियां हों। अब जैसे एक योग आता है, जैसे हम मंगल और राहु जो होता है, मंगल एक फायरी प्लेनेट है और राहु भी एक जिद्दी प्लेनेट है। राहु को हर चीज एक्सट्रीमिटी में पसंद है और मंगल फायर है। तो कहते हैं ना कि एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। जब 2 तेज ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो वो अपना अपना स्वभाव और अपना अपना असर तो दिखाएंगे ही ना। बिल्कुल सही बात। तो मंगल राहु जिन जातकों की कुंडली में एक साथ बैठे रहते हैं उनको अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अच्छा। और ये अंगारक योग जिस भी जातक की कुंडली में रहता है उसको हर छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है जी, बहुत रिएक्ट करने की आदत होती है, और ऐसे लोग बहुत मुंहफट होते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और इस ग्रह का जो कहते हैं ना एक दुष्प्रभाव ये होता है, इसकी युति का मेरा मतलब है कि ये व्यक्ति के बनते हुए कामों को बहुत जल्दी बिगाड़ने की क्षमता रखता है जी। तो जब अंगारक दोष है आपकी कुंडली में, तो उसके लिए जैसे हम भात पूजा करवाते हैं, जो हमारे उज्जैन में जो मंगलनाथ का मंदिर है, हम सजेशन देते हैं कि जब जिस जातक की कुंडली में ये दोष है तो वो वहां जाके मंगलनाथ में जाके अंगारक उसको शांत करने के लिए भात पूजा कराए, मंगल के कुछ जाप करवाए जाते हैं, राहु के जाप करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो जाप होते हैं या ये जो पूजाएं होती हैं, ये जातक की कुंडली के में जो ग्रहों की युति है या जो खराब ग्रह हैं उनको कम करने का ये एक माध्यम है। हाँ, मेरा नाम कल्पना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/6/75 है। 16/6/75। टाइम 1:30 आफ्टरनून PM। और आपका बर्थ प्लेस क्या है मैडम? मैम, बर्थ प्लेस मेरा इटावा, यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या क्वेश्चन है मैडम आपका? क्वेश्चन मैडम मेरा ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ उन कामों में बहुत दिक्कत आती है, बहुत अड़चने आती हैं। देखिए मैडम, आपका जो कर्म स्थान है ना, कर्म स्थान पे आपके शनि और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हुए हैं।
तो और ये दोनों ग्रह होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस वजह से आप कोई भी काम करने जाती हैं तो आपको उसमें उतनी सक्सेस मिल ही नहीं पाती, पहले ही आपकी चीजें जो होती हैं वो खराब होने लगती हैं जी। है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेमेडीज करनी पड़ेगी। आपका जो शनि है, आपको उस शनि को आपको सुधारना पड़ेगा आपके। जी मैम, इसके लिए क्या करना होगा मैडम? उसके लिए पहली बात तो ये है कि आप जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, आप उनको फीड कराइए। जो ब्लैक कलर के डॉग्स होते हैं, आप डॉग्स को भी फीड कराइए, है ना। और एक ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आपको रोज देना है। ठीक है मैम। है ना। और एक सरसों के तेल का दिया भी आप लगाएंगी तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। स्टोन की बात भी आप करती हैं, क्या स्टोन से भी चीजों को बेहतर किया जा सकता है? कमजोर हाँ, जैसे सही किया जा सकता है? हाँ, जैसे क्या होता है ना, जैसे किसी की कुंडली में अगर कोई ग्रह है जो अस्त होके बैठा हुआ है, वो मैं आपको आप लोगों को फिर से सलाह दूंगी इन चीजों के बारे में। आप लोग अगर कभी कुछ स्टोन्स पहनना चाहें पंकज जी, तो वो किसी विशेषज्ञ की सलाह में या कोई अच्छे ज्योतिष के सलाह में ही आप पहने। ऐसे ही ना पहनने की, ऐसे ही ना पहन ले। हाँ, क्योंकि वो अमूमन लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत किसी का भी वीडियो देखा और उसके बाद में जाके वो लोग ये मतलब पहन लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको अच्छे की बजाय बुरा ना हुआ, मतलब उसके गलत रिजल्ट्स उसको ना मिले। तो जैसे अगर किसी कुंडली में लगन में जो भी उसका लगन है, और अगर कोई ग्रह उसका लगन में कमजोर होके बैठा है, वो अस्त हो चुका है, तो हम उसको पावर देने के लिए, उसको बल देने के लिए हम उस ग्रह से संबंधित रत्न पहनाने का उसको सजेशन देते हैं। या कोई अच्छा ग्रह है जिसकी डिग्री हमको पता है कि इसकी डिग्री भी अच्छी है, और अगर उसको बाकी ग्रहों की पोजीशन देख के कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम उसको उस ग्रह से संबंधित रत्न पहनने की सलाह देते हैं। बेसिकली जो रत्न होते हैं पंकज जी, वो रत्न हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं। तो जिस कलर का आपको जैसे कहते हैं ना कि आप पन्ना पहन लीजिए, तो पन्ना पहन लीजिए का मतलब क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में 7 चक्रों में से अगर जो ग्रीन कलर होता है, पन्ना ग्रीन कलर का होता है, ये ऐसा होता है पन्ना, अगर उस कलर की कमी है, उस तत्व की कमी है, तो ये जो स्टोन्स होते हैं, ये स्टोन्स जो सूर्य में जो किरणें आती हैं, जो कहते हैं कि 7 रंग होते हैं उसमें, तो उसमें से उस पर्टिकुलर कलर को आपकी बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है, और वो आपकी बॉडी में उसका बैलेंस बन जाता है। अच्छा 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 जी। जैसे 7 चक्र में अब जैसे थोड़ा बात निकली है, जैसे मैं बोलूंगी जो हमारा जो ये जो होता है थ्रोट चक्र जिसको बोलते हैं, तो ये इसके लिए हम यूजुअली हरा कलर जो होता है, जैसे जिसका थ्रोट चक्र कमजोर होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप हरे कलर की सब्जियां खाइए, आप ग्रीनरी में रहिए, ताकि वो जो तत्व की कमी है वो कमी पूरी हो जाए। तो जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स का भी कुछ इसी प्रकार से काम करना होता है। जी। कहीं किसी कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य को मजबूत करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर कर सकता है? क्या संभव है? पंकज जी, ये आपने बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो सूर्य होता है दर्शकों, सूर्य 9 ग्रहों में राजा होता है, सृष्टि का भी राजा ही है, और 9 ग्रहों में से सूर्य 9 ग्रहों का भी राजा ही है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य बलवान हो जाए, तो मतलब उसकी जीवन की 60-70% परेशानियां वो कम कर देता है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होने से, एक तो ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से वो बीमार नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों की हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं, इनको मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है, लोग पीछे पीछे इनके घूमते रहते हैं, है ना। और पढ़ाई में भी ऐसे लोग जो होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। और आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े IAS IPS होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में A-क्लास ऑफिसर्स होते हैं, हायर पोस्ट पे होते हैं, तो ये इन लोगों की कुंडली में पंकज जी मेजॉरिटी में आप देखिए कि सूर्य ग्रह बहुत ही बलवान होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है ये। तो सूर्य कहते हैं ना कि मान सम्मान का और प्रतिष्ठा का
और जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो उसके लिए जब आपको सम्मान दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, इस ग्रह का इस चीज का सबसे मुख्य कारक आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह ही होता है। जी, जी। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है या अच्छी पोजीशन में नहीं होता, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे लोग जो बेचारे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। जैसे होते हैं ना, कई लोग होते हैं कि अरे हम लोगों के लिए इतना करते हैं, मैंने फलाने के लिए इतना किया, ढिमाके के लिए इतना किया, लेकिन मुझे तो कोई क्रेडिट ही नहीं, किसी ने याद ही नहीं किया, किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसे लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर पोजीशन पे होता है, जिसके कारण उन्हें उसका श्रेय नहीं मिल पाता है। एक बहुत सामान्य सा और आम एक सवाल है, वो भी मन में आया है कि दर्शक भी शायद यही सोच रहे होंगे कि क्या बहुत सारे काम करने की बजाय, कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, तो क्या सिर्फ सूर्य को साध लिया जाए तो सब समस्याएं खत्म हो सकती हैं? और साधना हो तो कैसे साधा जाए? हाँ पंकज जी, ये चीज आपने बोली है तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगी कि सूर्य, पहली बात तो ये है कि हम सभी की कुंडली में अलग अलग पोजीशन पे रहता है। अब वो किस लग्न, कौन से लग्न की कुंडली है, सूर्य किस घर में बैठा है, किस ग्रह में बैठा है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब जैसे सूर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका जो स्वामी होता है वो सिंह राशि होती है। अगर सूर्य सिंह राशि में बैठा है और 11वें घर में बैठा है तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो 11वां घर होता है वो लाभ स्थान होता है। और खुद की राशि में आके जो पावर होती है वो किसी और राशि में रह के पावरफुल वो पर्टिकुलर ग्रह नहीं हो सकता है। अच्छा। जी जी जी, मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो प्राकृतिक रूप से यदि सूर्य मजबूत है हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य वैसे ही मजबूत है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अलावा सूर्य कमजोर होता है तो एक तो ऐसे व्यक्ति को हम बाकी ग्रहों की स्थिति भी हमको देखनी पड़ती है। तो आप एक तो माणिक पहन सकते हैं, माणिक पहन के आप सूर्य की पावर को बढ़ा सकते हैं। और आप प्रातः काल उठ के जब उगता सूरज होता है तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाना वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडीज एवर जस्ट टू मेक योर सन स्ट्रॉन्ग। यानी ये तो हर व्यक्ति कर सकता है? हाँ, ये हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, पंकज जी दर्शकों में बताना चाहूंगी कि दो ऐसे देवता होते हैं जो प्रत्यक्ष आके हमको रोज दर्शन देते हैं, लेकिन हमको उनकी वैल्यू नहीं होती है। और मेरे हिसाब से सभी लोगों को सुबह उठ के जो उगता सूरज होता है उसकी रोशनी में कम से कम 5 मिनट तो इंसान को बैठ के उसकी एनर्जी को, उसके प्रकाश को लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं आप बड़ों को मान सम्मान दे रहे हैं तो आपके बिगड़े हुए जो काम है वो सारे के सारे बनने लगते हैं। इसके अलावा पंकज जी एक आदित्य हृदय स्त्रोत होता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ जो है तो हम सभी लोगों को रोज करना चाहिए। उससे भी जो सूर्य होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और दर्शकों, एक सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि सूर्य को मजबूत करने की यहाँ पर बात चल रही है, तो जो हमारे पिता होते हैं, हमारे पिता, हमारी आत्मा का कारक सूर्य होता है। तो आप लोग, हम भगवान को मान रहे हैं, हम सबको मान रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे माता पिता होते हैं, पहले हमारे घर के भगवान तो वही हैं। तो ऐसे लोग जिनका सूर्य कमजोर है या नहीं भी है, तो सुबह उठ के अपने पिताजी के, अपने दादा के, अपने नाना के, अपने जो बड़े लोग होते हैं उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद ले, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका जो सूर्य होता है वो बेटर पोजिशन पे होता है। क्यों? क्योंकि आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। जी। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आपको अवेयर होना जरूरी है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तब आप उस पर काम कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा जो बिल्कुल जी बिल्कुल पंकज जी, यही तो बात है ना। ज्योतिष जो होता है और जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस होते हैं, हम इसीलिए तो बार बार बोलते हैं कि एक बार इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार तो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिष से करवाना ही चाहिए। और उसका मेन रीजन ये भी होता है कि आने वाली जो समस्याएं होती हैं, कम से कम आप उससे अवगत हो जाते हैं, आपको उनकी जानकारी हो जाती है, तो आप वैसे उपाय कर सकते हैं। पर कई लोग इसको घबरा जाते हैं, कोई डर जाता है और कोई कहता है हम तो इन चीजों को मानते ही नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ दर्शकों की, जो ज्योतिष होता है वो कोई अंधविश्वास नहीं होता है। ज्योतिष एक तरीके का पूरा विज्ञान है, गणित है, और उसका कैलकुलेशन, बिकॉज ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये भी 9 ग्रहों के ही, बिल्कुल पंच तत्वों से ही बना हुआ है। 9 ग्रहों के आसपास ही आपकी और हमारी और सभी की जिंदगी घूम रही है। निश्चित रूप से जी। मतलब व्यक्ति यदि इस बात को समझ जाए कि उसका शरीर भी पंचतत्व है और पूरा ब्रह्मांड भी पंचतत्व है, तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो बनता है।
कोरिलेशन भी बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके भविष्य के लिए एक गाइडेंस मिल जाता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको उसकी भी जानकारी हो जाती है। आप आपके फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, आने वाली हर मुसीबत से आप बचा सकते हैं खुद को। और आपको ये पता चल जाता है ना कि मेरे को किस फील्ड में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ तकलीफें हैं कुछ मुसीबतें हैं तो हम इसको ये उपाय करके दूर कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम मुझे अपने बारे में कुछ जानना है, यानी करियर से लेकर। हाँ जी बोलिए, आपका नाम? और रवनीश विश्वकर्मा। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 5/6/2003। 5/6/2003। समय बोलिए आपका। समय मैम दिन में 12 बजे। 12 यानी 10 मिनट। जन्म स्थान बोलिए। कुंवरपुरा ग्राम पंचायत। कहाँ सर? कुंवरपुरा जिला निवाड़ी। जी मैम। जी सर, क्या क्वेश्चन था आपका? ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा करियर यानी प्राइवेट सेक्टर में ही बनेगा या गवर्नमेंट में? अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी तो मैं यानी मीडिया फील्ड में काम करता हूँ। जर्नलिस्ट हैं आप? हाँ। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था? आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं? यानी कि प्राइवेट सेक्टर में ही करियर अच्छा बन पाएगा या गवर्नमेंट में जाऊंगा? देखिए, आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं सर। जी हाँ, आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपका जो रुझान है कला के क्षेत्र में भी काफी है। अच्छा। और आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड आएगा जहाँ से आपको अच्छी शुरुआत एक मिलेगी, वो आपका 2025 से आएगा सर। जी मैम। जी, उस टाइम से आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और काफी मतलब जो हर्डल्स आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में वो चले जाएंगे। अभी क्योंकि अभी कुछ टाइम से आप मेंटली स्टेबल नहीं, उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है कुंडली के हिसाब से। हाँ, 2025 से आपका समय अच्छा आएगा। तो आप किसी सरकारी परीक्षा की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप? जी। कौन सा? मैं PCS। काफी हद तक चांसेस हैं आपके इसमें निकलने के। जी जी, पर 2025 आप मतलब आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड है वो। जी। उसके बाद से आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मतलब बोलूंगी मैं आपको। जी थैंक यू। जी थैंक यू। रवि जी, अक्सर ये भी होता है कि हम कई बार सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को, फला व्यक्ति को मंगल है, तो क्या मंगल का होना हमेशा बुरा होता है और इसके क्या उपाय हैं इसे दूर करने के लिए? देखिए, मंगल का बुरा होना, मंगल का मतलब बैड पोजीशन में होना या हमेशा मंगल बुरा नहीं होता है। जैसे कुछ लोग जो होते हैं जो अगर पहले, चौथे और सातवें घर में अगर किसी का मंगल होता है, आठवें घर में, तो ऐसे लोगों को मांगलिक माना जाता है। और इनकी शादी मांगलिक लड़के लड़कियों की एक दूसरे से ही, मतलब मंगल से ही शादी होती है। तो मंगल का होना बुरा नहीं होता है। एक्चुअली मंगल की जो टेंडेंसी होती है वो फायरी प्लेनेट है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, उसके अंदर स्टेमिना बहुत है, किसी भी कार्य को करने की उसके अंदर क्षमता बहुत है। अच्छा। तो ये जो चीज होती है, आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्मी में जो लोग जाते हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो फौज में लोग जाते हैं, इन लोगों का पंकज जी निश्चित तौर पे मंगल बहुत उच्च का होता है। मंगल हाई पोजीशन पे होता है, तब जाके ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स बनते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो पॉजिटिव हो गया उनके लिए। हाँ, बिल्कुल मंगल पॉजिटिव हो गया। और मंगल जिसका पॉजिटिव होता है, ऐसे लोगों के पास भूमि भवन संपत्ति बहुत होती है। ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हैं, बिल्डर लॉबी में होते हैं, जमीन रियल एस्टेट में इनका अच्छा खासा नाम होता है। तो मंगल देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल प्लेनेट है। और जैसे कि कल हमने न्यूमेरोलॉजी में चर्चा करी थी कि जो 9 नंबर होता है वो आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनकी कुंडली में जैसे कुछ मांगलिक दोष होता है तो उसके लिए भी हम कुछ पूजा पाठ कराने की सलाह देते हैं, जो कि फिर से हमारे उज्जैन में ही, क्योंकि हम लोग इंदौर से हैं तो उज्जैन
हमारे लिए काफी नजदीक निश्चित, पड़ता है। उज्जैन का महत्व भी है। उज्जैन का बहुत महत्व है। उज्जैन मतलब एक सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से गिना जाता है। शिप्रा वैज्ञानिक नदी रूप से भी उसका एक अलग महत्व बिल्कुल है। बिल्कुल कर्क बिल्कुल। रेखा वहां से निकलती है। आपने चूंकि कर्क रेखा की बात की तो मुझे एक चीज और याद आई पंकज जी जी। कि जो मंगल होता है, जैसे कि जिन जातकों की कुंडली में जो मंगल है वो कर्क राशि में होता है। अच्छा कर्क राशि में आके मंगल नीच का हो जाता है, अच्छा क्योंकि कर्क राशि मतलब वो वाटर साइन हो गया, है ना। और मंगल जो है वो फायरी प्लैनेट है। तो जब आग और पानी का मिलाप होता है तो फिर आग जो है वो तो पानी से बुझ जाता जी है। हाँ। तो इस पोजीशन पे आके जो मंगल होता है वो नीच का हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों की कुंडली में देखेंगे आप, जिनकी कुंडली में मंगल कर्क राशि में है, तो ये लोग थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, किसी भी चीज को सोचने में बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, अच्छा, लेकिन अच्छा। एक्शन नहीं ले एक्शन नहीं ले पाते पाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अननेसेसरीली कहते हैं ना कि एलिगेशंस, इल्जाम लगना आते हैं। कि ये लोग बेचारे करते कुछ नहीं है लेकिन तो भी लेकिन इनको इल्जाम सुनना लग जाता है। पड़ता है लोगों जी, की जी, बातें। जी। तो इसके भी पर आप लोग दर्शकों आप घबराइए मत, इसके भी बहुत सारे जो उपाय हैं वो मौजूद हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी जी, में। जी समाज में जितने बुरे लोग हैं, या यूं कहा जाए कि जो जेल भरे हुए हैं, क्या ऐसा कुछ होता है कि कोई एक कुंडली दोष होता है, उसके कारण वो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ मुड़ जाते हैं और किलर बन जाते हैं या बुरे व्यक्ति बन जाते हैं? क्या ये भी कुंडली का ही प्रभाव है? मतलब आप जो गैंगस्टर्स होते जी, हैं, जो जो बुरे लोग डॉन्स हैं होते समाज में, हैं, जी, हाँ, अपराधी जो हैं। आप उनकी बात कर रहे जी, हैं हाँ। पंकज जी। देखिए पंकज जी, क्या है ना, हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, जी। हमारे 9 ग्रहों की सबकी अपनी अलग अलग एक क्वालिटी है, अलग अलग विशेषता है। कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। निश्चित। जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं या जो अपराध में रहते हैं, क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, जी। ऐसे लोगों की कुंडली में जो राहु होता है जी वो काफी प्रभावित प्रभावी करता होता है, प्रभावी है। होता है। जी, हाँ, हाँ, तो जी। ऐसा व्यक्ति जो होता है, ये देखिएगा जिसकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन पे नहीं होगा जी हाँ, जी हाँ। या उसका प्लेसमेंट खराब होगा, जी हालांकि उसको देखने के लिए हमको लगन का भी विचार करना पड़ता है, नक्षत्र का भी विचार करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें देख के फिर हम उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि राहु कैसा है। आप लोग अपने मन से ही इन चीजों को समाधान नहीं मत करेंगे। समाधान करिएगा, अच्छा। क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम देख के एक निष्कर्ष पे, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। निश्चित, निश्चित। तो जो राहु होता है पंकज जी, वो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि राहु का एक नेचर होता है, जी। उसको कोई भी चीज कम में सेटलमेंट नहीं होता है। जी। राहु एक अति वाला प्लेनेट है, एक एक्सट्रीमिटी पे ले जाने वाला प्लेनेट है। जी। वो जब मतलब ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करता है ना तो एकदम लिमिट के बाहर करता है, करता ही जाएगा, बिना उसके रिजल्ट की परवाह करे, बिना उसके परिणाम की परवाह करे कि ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। जी। बस उसको वो चीज की जिद है तो वो चीज वो पाके किसी भी हालत में रहेगा। जी, जी। तो ये जो क्रिमिनल्स लोग रहते हैं, ये राहु इनके ऊपर काफी हद तक हावी रहता है। अच्छा। उसका प्रभाव होता है। तो ऐसे लोग नशे के भी आदी होते हैं, अच्छा। क्रिमिनल्स होते हैं, और काफी हद तक मुझे लगता है कि समाज के लिए भी ये चीज घातक अच्छी होता है। नहीं होती है। यदि ये वो समय पर किसी उसको ज्योतिषी समाधान तक पहुंच जाए, बिल्कुल, तो शायद बिल्कुल। बेहतर जिंदगी जी सकते अगर समय पे आप किसी अच्छे ज्योतिष से कुंडली कंसल्ट करा लेते हैं अपनी, तो हो सकता है शायद कोई अच्छा बेहतर- ज्योतिष है वो आपको एक आपका अच्छी, बुरा समय टल जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपका बुरा समय टल जाएगा। वो आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है, अच्छा मशवरा दे सकता है, अच्छी रेमेडीज आपको बता सकता है। तो काफी हद तक इस चीज के ऊपर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जी। समाज में जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो संत महात्मा लोग हैं, क्या ऐसा कुछ होता है कि इनकी कुंडली के कारण ये बनते हैं? देखिए पंकज जी, जो हमारा केतु ग्रह होता है, वो जो हमारे साधु सन्यासी होते हैं वो उनका प्रतीक होता है। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बोला है कि हर प्लेनेट का अच्छा और बुरा 2 पार्ट है। जी। तो जो हमारा केतु होता है, केतु स्पिरिचुअलिटी का, धर्म ध्यान का, साधु सन्यासियों का प्रतीक होता है। तो जिनकी कुंडली में केतु अच्छी पोजीशन पे होता है, अच्छे लगन में होता है, नक्षत्र अच्छा होता है, तो आप देखिएगा कि ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बहुत होता है, धार्मिक ज्ञान बहुत होता है, और ये लोगों के अंदर एक अलग ही तपस्या करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी। जी, उनके अंदर ज्ञान
का भंडार होता है और गॉड से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। और ये ऐसे लोग अच्छे प्रवक्ता भी होते हैं, अच्छे प्रवचनकार भी होते हैं जी। जैसे वर्तमान में अभी अपने प्रेमानंद महाराज जी हैं जो वृंदावन वाले हैं, जिसको वर्तमान में अभी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जो कि कप्तान है इंडियन क्रिकेटर टीम के, उन्होंने अभी उनके दर्शन किए थे। बागेश्वर धाम सरकार जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल से इंदौर जिनका आगमन हुआ था, वो भोपाल आए थे, वो 2 दिन बाद फिर जी 2 दिन बाद फिर होने वाला है जी। क्या ये कहना बेहतर होगा या कहना चाहिए कि यदि ज्योतिषी हर व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान हो जाए थोड़ा थोड़ा, और हर व्यक्ति ज्योतिष के समाधान की तरफ अग्रसर हो जाए, तो जीवन और बेहतर हो सकता है, दुनिया और बेहतर हो सकती है? हाँ पंकज जी, बिल्कुल। अगर थोड़ा सा आप इस चीज को प्रायोरिटी पे रख के अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट से आप कुंडली चेक करवा रहे हैं, या आप एक बेसिक अपने बारे में जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं होता। आज जैसे डॉक्टर कहता है फुल बॉडी चेकअप आप हर 3 महीने में 6 महीने में आपकी उम्र के हिसाब से करवाते रहिए, तो डॉक्टर को ये नहीं बोल रहे कि आपको कोई बीमारी इसलिए आप आके चेक करवाइए। डॉक्टर आपको इसीलिए ये बोल रहा है ताकि आपको कोई तकलीफ होने से पहले ही पता लग जाए। एंड सेम गोज विद ज्योतिष। जी जी जी, आपको आपकी जिंदगी में क्या घटित होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि जो महादशाएं होती हैं वो व्यक्ति की जीवन में एक समय के बाद में हर एक ग्रह की महादशा आती है, ग्रहों का गोचर होता है, तो वो हमारी जिंदगी को कैसे कैसे प्रभावित करता है, वो एक अच्छा ज्योतिष आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। उसके आने वाले कौन सी उसके परिणाम, उससे आपको कैसे बचना है, क्या गुड है क्या बैड है, उनके पॉइंट्स वो आपको एक ज्योतिष बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आपके पास अगर ऐसा टूल है जिससे आप आपकी खुद की रक्षा कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, तो उसको जानने में या ज्योतिष के पास जानने में कोई बुराई नहीं होती है। जैसे अभी वर्तमान में 17 जनवरी को आपके शनि का गोचर हुआ है, शनि ग्रह परिवर्तित हुआ है। आप देखिएगा देश दुनिया में इसके काफी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कोविड अभी वापस आया, कोरोना की चर्चा हो रही है, अभी थोड़ा थोड़ा बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये घटनाएं होती हैं ग्रहों के परिवर्तन की जी। गुरु जी, चूंकि समय की अपनी एक सीमितता है, लेकिन हम चाहेंगे संक्षेप में आप एक बार फिर दर्शकों को बताएं कि जिनकी कुंडली अच्छी है, जिनके ग्रह अच्छे हैं, मजबूत हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनकी कुंडली कमजोर है उनके लिए क्या उपाय है, क्या करें? देखिए, जिनके ग्रह अच्छे हैं वो उनका तो एक पर्सनल कंसल्टेशन के बाद ही पता चलता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की कुंडली क्या अच्छी है क्या बुरी है। तो हम उसको बेसिकली कुछ रेमेडीज करने की सलाह देते हैं। जैसे नॉर्मली आपका राहु अगर खराब है तो हम आपको बोलेंगे कि आप शिवलिंग पे जाके अभिषेक करिए, शिव जी का पेंडेंट आप धारण करिए। जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे घर के लोग, हमारे मतलब जो सर्वेंट्स होते हैं, आप उनके लिए कुछ करिए। मेरा मतलब ये है कि आप कर्मास अच्छे करते रहिए। आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो प्रकृति आपके लिए भी पीछे से कुछ अच्छा तैयार रखती है। अच्छी बात है। सो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आप जो दे रहे हैं यूनिवर्स को वही आपको बदले में मिलेगा। और यही चीज हमारी जो छोटी छोटी रेमेडीज होती है पंकज जी, जो हम ज्योतिष में लोगों को करने के लिए बताते हैं, तो वो आप अपना कार्मिक अकाउंट अच्छा क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपको उनके रिजल्ट भविष्य में अच्छे मिलते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये कोई अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन नहीं है ज्योतिष। बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे आप जो है अपना बैंक अकाउंट अच्छा रखना चाहते हैं, वैसे ही रूही जी के शब्दों में आप अपना कार्मिक अकाउंट जो है बिल्कुल वो मजबूत कीजिए, अपने कर्म बहुत अच्छे रखिए। और यदि कोई कुंडली में दोष वगैरह है तो वो समय के साथ में ठीक होते हैं, और उसका समाधान भी ज्योतिषी होता है, ये रूही जी ने बताया। बहरहाल खास बात यह है कि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम ना सिर्फ आप देखें बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों तक भी भेजिए, ताकि वो ज्योतिष को समझ सकें और अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।